तो यार आज अधूरा वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एक क्राइम थ्रिलर है विद अ टच ऑफ हॉरर। इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं, तो पार्ट 1 में हम 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करेंगे और जो सेकंड पार्ट आएगा इसका उसमें बाकी के 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना कोई डिले करे हम शुरू के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। तो यार एपिसोड 1 की शुरुआत में हम नीलगिरी वैली स्कूल को देख पाते हैं, जहाँ पे चंद्रप्रकाश नाम का टीचर उस स्कूल के डीन व्यास के घर पे पहुँचता है उनको बुलाने के लिए। तो वो दरवाजे पे नॉक कर ही रहे होते हैं, तभी उनको साइड से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हवा के कारण वो दरवाज़ा आवाज़ कर रहा था, तो वो उसको लॉक कर देते हैं। और वो गौर करते हैं कि कुछ मिट्टी के निशान जो थे वो जंगल की तरफ से व्यास जी के घर में आ रहे थे, और जो जंगल में ट्रेसपासिंग का बोर्ड था वो भी हटा हुआ था और उसके सामने व्यास जी की टॉर्च गिरी हुई थी। तभी वो जो दरवाज़ा जो जस्ट अभी उन्होंने लॉक किया था वो अचानक से खुल जाता है। और इसके जस्ट अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जो चंद्रप्रकाश जी थे वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे स्कूल की तरफ, और अंदर जाके वो सभी को बताते हैं कि जो डीन व्यास हैं वो मर चुके हैं। तो इसके बाद हम उसी स्कूल के बॉयज़ डॉर्मेट्री में 3 महीने बाद का सीन देख पाते हैं, जहाँ पे वेदांत नाम का छोटा बच्चा अपने बेड पे सो रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसका जो पानी पीने का ग्लास है उस पर एक लड़के की शैडो बनती है। और इसके जस्ट अगले सीन में हम वेदांत को देख पाते हैं जो कि एक लॉकर में बंद होता है। तो बेसिकली वो जो लड़के थे वो उसको बुली कर रहे थे। तो उन बुलीज का जो हेड होता है उसका नाम सार्थक होता है। तो सार्थक वेदांत को बताता है कि स्कूल कैंपस में आधी रात को डीन व्यास का भूत घूमता है और कहीं भी देखना, लेकिन उसकी आंख में मत देखना। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम आधी रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पे जो वेदांत का लॉकर था जिसमें वो बंद था उसमें एक घोस्टली फिगर सी शैडो अपीयर होती है। हालांकि इनिशियली तो वेदांत उसके जूते ही देख पा रहा था, और नेक्स्ट मोमेंट वो एकदम से उसकी आंखों में देखता है और एकदम से डर जाता है। इसके बाद हम वेदांत का जो लॉकर का लॉक था वो अपने आप खुलते हुए देखते हैं, और जो घोस्टली फिगर था वो डिसअपियर हो जाता है। तो इसके बाद हम स्कूल के नए डीन केसी स्वामी को वेदांत के पेरेंट्स से बात करते हुए देख पाते हैं, और वो बताते हैं कि वेदांत एक स्पेशल चाइल्ड है, और वो उसके पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो वेदांत को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि इस हॉस्टल में उसको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वो कई बार यहाँ से भागने की भी कोशिश कर चुका है, लेकिन उसके पेरेंट्स इस सब चीज़ों के लिए मानते नहीं है। और इस तरफ हम वेदांत को देख पाते हैं जो कि आर्काइव रूम के जस्ट पास से गुजर रहा होता है, और कोई इनविजिबल फोर्स उसको अचानक से अंदर खींच लेती है। तो वेदांत को अंदर एक एल्बम मिलती है जिसमें 2007 बैच की एक फ़ोटो लगी हुई थी, और उस फोटो की खासियत ये थी कि उसमें एक स्टूडेंट का जो फेस था वो स्केच पेन से मार्क किया हुआ था, आई मीन विजिबल नहीं था। तभी वेदांत को अपने पीछे से कोई क्रीपी वॉइस में उसका नाम बुलाते हुए दिखता है, लेकिन जैसे वो पलट के देखता है वहाँ पे कोई मैम आ जाती है और वो उसको बोलती हैं कि वहाँ से चलो। तो इसके बाद हम एक अधिराज नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि अमेरिका में एक सपोजिटली टीचर था। तो अधिराज की बातों से हमें पता चलता है कि वो इंडिया लौट रहा है काफ़ी सालों बाद अपने एक हाई स्कूल रीयूनियन के लिए, और ये स्कूल कोई और नहीं बल्कि ये नीलगिरी वैली स्कूल था। और हमें कुछ और चीज़ें पता चलती हैं कि जैसे अधिराज को थोड़ी एंग्जाइटी थी, उसको हेल्यूसिनेशंस होते थे। तो इसके बाद हम अधिराज को एक अपने स्कूल की मेमोरी रिकॉल करते हुए देख पाते हैं, जिसमें अधिराज उसकी गर्लफ्रेंड मालविका एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं, और हम देख पाते हैं मालविका उसको कह रही थी कि तुम यूएसए मत जाओ, मेरे ही साथ रहो। तो इसके बाद वो लोग क्लास फोटो के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे हर कोई था, बस एक निनाद नाम का लड़का वहाँ पे नहीं था। और तभी हम निनाद को देख पाते हैं जो कि सामने से चल के आ रहा था, और उसको आता देख के अधिराज काफ़ी खुश होता है। और हम ये चीज़ भी देख पाते हैं कि जो बाकी के लड़के थे वो निनाद को काफ़ी बुली कर रहे थे, इवन टीचर के सामने। उसके बाद उनकी फ़ोटोज़ क्लिक हो जाती हैं। तो इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम एक पीएन को देख पाते हैं जो कि व्यास जी के बंगलों से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो अंदर चेक करने जाता है। तो जैसे ही वो उनके बंगले के पीछे पहुंचता है हम देख पाते हैं कि वेदांत वहाँ पे खड़ा था, उसके हाथ में एक रॉड थी और सामने कुछ 2 कुत्ते पड़े हुए थे जो कि मरे हुए थे। और जैसे ही वेदांत पीएन को देखता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो इसके बाद वेदांत को एडमिट किया जाता है, और जो डीन स्वामी थे वो टीचर्स को काफ़ी डांट रहे थे। और हम देख पाते हैं कि जो चंद्रप्रकाश जी थे वो बार बार यही चीज़ कह रहे थे कि जो वेदांत है उसी ने जो कुत्ते हैं उनको मारा होगा, जिसपे एक टीचर थी सुप्रिया नाम की जो उसका काफ़ी विरोध करती है। तो मीटिंग के ख़त्म होते ही डीन स्वामी सुप्रिया से कहते हैं कि वेदांत की काउंसलिंग की जाए, और हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली स्कूल की काउंसलर है। तो इसके बाद हम सार्थक को देख पाते हैं जो कि वेदांत को सबक सिखाने के लिए बाथरूम में घुसता है, और बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेता है। और जो बाकी के बच्चे थे वो एक टीचर को बुला के लाते हैं, और वो टीचर गेट पे नॉक करता है, काफ़ी आवाज़ें लगाता है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता अंदर से। तो थोड़ी देर बाद गेट अचानक से खुलता है, और जब टीचर अंदर जाके देखता है तब वेदांत एक जगह ब्रश कर रहा था, और जो सार्थक था वो एक कोने में एकदम डरा सा बैठा हुआ था। तो जब टीचर उससे पूछता है कि क्यों इतना डरे हुए हो, तब वो बस एक ही चीज़ कहता है कि वो जो लड़का वहाँ खड़ा है वो वेदांत नहीं है। तो इसके बाद हम 2007 बैच के जो लड़के थे उनको रीयूनियन के लिए स्कूल में एंट्री करते हुए देखते हैं।
तो वो जो लोग थे उसमें से एक देव जामवाल था जो कि स्कूल का ट्रस्टी था, उसकी वाइफ मालविका, शाश्वत जो कि एक फिल्म स्टार था, और रजत और एक अधिराज। वैसे लोग तो इनके अलावा भी कई थे लेकिन मेन यही हैं, बाकी सब ऐसे ही टाइम पास है। तो जितने भी लोग रीयूनियन के लिए आए थे वो सारी एक फ़ोटो के लिए खड़े हो जाते हैं, सेम जैसी उन्होंने 2007 में खींची थी। लेकिन इससे पहले कि उन सब की फ़ोटो खींच पाए, बिल्डिंग के ऊपर एक रॉड का स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि एकदम से आके उन सब के सामने गिरता है। तो इन सब हड़बड़ी के बीच में हम देख पाते हैं कि जो अधिराज था वो वेदांत की तरफ देख रहा था जो कि ऊपर खिड़की से नीचे देख रहा था। इसके बाद जो आर्काइव रूम में फ़ोटो रखी हुई थी 2007 बैच के बच्चों की, उस फोटो में उस लड़के के चेहरे पर से स्केच पेन का मार्क हटता है और हम देख पाते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि निनाद ही था। जो एपिसोड 1 है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम अधिराज को देख पाते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा होता है, और हम देख पाते हैं कि अचानक से कोई एंटिटी उसको नीचे की तरफ खींचती है। हालांकि वो बाहर आ जाता है लेकिन उसके लेफ्ट हैंड पे एक मार्क बन जाता है। तो इसके बाद हम सुप्रिया को देख पाते हैं जो कि वेदांत की काउंसलिंग कर रही थी। तो वो उससे पवी वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन वेदांत उससे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो इसके बाद हम अधिराज को देख पाते हैं जो कि अपने चाइल्डहुड की एक मेमोरी रिकॉल करता है, एक कैफ़े की, जिसमें वो पहली बार निनाद से मिला था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब वो वहाँ जाता है तब उसको पता चलता है कि वो कैफ़े बिक चुका है और उसकी जगह अब कोई नया कैफ़े खुल गया है। तो इसके बाद हम अधिराज को देख पाते हैं जो कि स्कूल के एक हॉल में स्पीच दे रहा होता है। तभी वेदांत अचानक अपनी सीट से खड़ा होता है और उसकी तरफ वॉक करने लगता है। तो वो स्टेज पे जाके अधिराज के कान में बोलता है कि आदू यू आर बैक। और इतना सुनते ही हम अधिराज को देख पाते हैं, काफ़ी वरीड हो जाता है वो, और जो वेदांत होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जो अधिराज था उसको कुछ हेलुसिनेशंस भी आते हैं कि निनाद उसके जस्ट सामने बैठा हुआ है। तो इसके बाद अधिराज कॉरिडोर में जब वॉक कर रहा होता है तब वो एक वापस से मेमोरी रिकॉल करता है कि कैसे निनाद को जो स्टूडेंट्स थे वो बुली किया करते थे और मारा करते थे और वो हर बार उसको बचाता था। और निनाद के पास एक बुक थी शैडो बॉय नाम की जो कि वो अपने साथ हमेशा कैरी किया करता था। तो इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम सारे लोगों को एक कैंप फायर के पास देख पाते हैं जहाँ पे जो शाश्वत था उसकी अपने वाइफ नैन्सी के साथ थोड़ी कहा सुनी हो जाती है, जिसके बाद जो नैन्सी थी वो एक्चुअली स्कूल ही छोड़ के चली जाती है। तो इसके बाद हम वेदांत को देख पाते हैं जो कि खाने के टाइम पे एकदम अकेला बैठा हुआ था, किसी से बात भी नहीं कर रहा था। तो अधिराज को लगता है कि शायद वो बुली हो रहा है, तो वो उसको एक कहानी सुनाता है जाके। तो ये कहानी उसी शैडो बॉय बुक की थी जो कि निनाद पढ़ा करता था। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि हंग्री मॉन्स्टर से डर के जो शैडो बॉय था वो अंधेरे में जाके छुप गया था, और एक दिन उसको एक फीनेस बॉय नाम के लड़के ने उसको अपना हाथ दिया और उसको लाइट में लेके आया। जैसे ही वो लाइट में आया तब शैडो बॉय को पता चला कि एक्चुअली उसके पास सुपर पावर्स हैं जिससे वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और उसने वो जो हंग्री मॉन्स्टर थे उनको रूम में लॉक कर दिया, जिसके कारण उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया और इस तरीके से वो उससे निजात पा गया। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि आधी रात को अधिराज की नींद खुलती है और वो देखता है कि जो शैडो बॉय की बुक थी वो उसके टेबल पे रखी हुई है। और यहाँ पे हम शाश्वत को देख पाते हैं जिसको कोई इविल एंटिटी हॉन्ट कर रही थी, और वो उसके ऊपर चद्दर डालती है और मानो जैसे बेड उसको सोख लेता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और बस जो एपिसोड 2 है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम अधिराज को देख पाते हैं जो कि डाइनिंग हॉल में हर किसी से ये पूछ रहा होता है कि किसने वो बुक उसके टेबल पे रखी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो रजत था वो उस बुक को जैसे ही टच करता है मानो उसका हाथ जलने लगता है। I mean, उसको ऐसा फील होता है कि उसका हाथ जला है, जिस पे बाकी के जो लोग होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो अधिराज था वो सुप्रिया के साथ आर्काइव रूम में जाता है निनाद के रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए ताकि उसका एड्रेस वहाँ से निकल सके। तो अधिराज को निनाद की फाइल मिल जाती है और हम देख पाते हैं कि वो एक लेटर होता है एंड में जो उसको वो अपने जेब में रख लेता है और सुप्रिया को नहीं बताता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसके बाद जो मालविका थी वो स्टेयर्स पे खड़ी थी और हम देख पाते हैं कि कोई एंटिटी थी जो उसको उसके स्कार्फ से चोक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अधिराज वहाँ पे आ जाता है। तो इसके बाद हम अधिराज को निनाद के ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस पे देख पाते हैं। वो उसको बताते हैं कि जो निनाद है वो स्कूल के आखिरी दिन से ही मिसिंग है, और जब हमने स्कूल अथॉरिटीज़ को इसके बारे में पूछा तो वो उल्टा हमें ही सुनाने लगे कि क्या मतलब है निनाद कहाँ है, आप ही ने तो फ़ोन करके बोला था कि उसको बस में बैठा दीजिए, उसके दादा बीमार हैं। और वो उसको निनाद का लिखा हुआ एक लेटर भी दिखाते हैं जिसमें उसने ये चीज़ लिखी थी कि उसके दादा बीमार हैं तो आप बस में बैठा दीजिए, जो कि निनाद के ग्रैंड पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सच नहीं था। और वो जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस में भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पुलिस बहुत जल्दी में केस को बंद कर देती है और स्कूल वाले भी कुछ मदद नहीं करते हैं। तो इसके बाद अधिराज को स्कूल के आखिरी दिन का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे अधिराज और निनाद साथ में एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए आए थे, और हम देख पाते हैं कि वो जैसे ही बूथ के अंदर जाते हैं जो निनाद था वो एक्चुअली अधिराज को किस करने की कोशिश करता है। तो इस सब से डिस्गस्ट होकर जो अधिराज था वो वहाँ से बाहर आता है और निनाद को सबके सामने काफ़ी भला बुरा कहता है और वहाँ से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है।
हालांकि जो निनाद था वो उसके पीछे जाता है उसको समझाने के लिए, लेकिन जो अधिराज था वो उस पर काफ़ी गुस्सा था और वो उसको होमो भी बुलाता है और जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम असेंबली में सबको इकट्ठा देखते हैं जहाँ पे किसी मूर्ति का इनॉग्रेशन होने वाला था। तो देव जैसे ही मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हटाता है, हम मूर्ति के पीछे देख पाते हैं कि शाश्वत ऊपर की बिल्डिंग से कूद के अपने आप को फांसी लगा लेता है। तो इसके बाद हम पुलिस को शाश्वत की बॉडी स्ट्रेचर पे ले जाते हुए देखते हैं और जो अधिराज था वो नोटिस करता है कि शाश्वत की जेब में से होमो की चिट पड़ी हुई थी, जिसको देख के अधिराज को काफ़ी शौक लगता है और वो अपने रूम की तरफ जाता है। तो अधिराज जैसे ही अपनी कॉरिडोर में अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, हम सामने से देख पाते हैं कि वेदांत वहाँ से चल के आता है और वो अधिराज से कहता है आदू आई एम फाइटिंग बैक, जिसके बाद अधिराज को थोड़े से एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और जो अपना एपिसोड 3 है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देख पाते हैं वो रात जिस दिन पपी किलिंग हुई थी, तो उस रात बेसिकली जो वेदांत था वो एक स्पिरिट को फॉलो कर रहा था और उसको फॉलो करते करते वो डीन व्यास के बंगलों में घुस जाता है और जो 2 पपीज़ थे वो भी उसी के सामने ज़िंदा हालत में थे। तभी उसको पीछे से कोई क्रीपी सी वॉइस सुनाई देती है, जिससे डर के वो अपने हाथ में रॉड उठा लेता है और एक जगह जाके छुप जाता है। तभी जो वो पपीज़ की जो मदर होती है वो उसकी तरफ भौंकते हुए और दौड़ के आती है और कोई इनविजिबल फोर्स उस कुत्ते को तो मार ही देती है, साथ में उसके पपीज़ को भी मार देती है। और फिर जो निनाद की स्पिरिट होती है वो वेदांत के सामने आती है और फिर उसके शरीर में एंटर कर जाती है। तो इसके बाद जो मालविका थी वो बेसिकली सुप्रिया को बता रही होती है कि जो अधिराज है वो जब भी निनाद के बारे में ज़्यादा सोचता है तो उसको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, तो आप प्लीज़ उसको इन सब चीज़ों में मदद मत करिए, ये उसको और बीमार कर देगा। तो इसके बाद हम सारे बच्चों को एक रूम में बैठ के एक कार्टून देखते हुए देखते हैं जहाँ पे वेदांत भी था और थोड़ी देर बाद जब वेदांत उस कमरे से निकल के बाहर निकलता है तो वो जो कार्टून की जो स्क्रीन थी थिएटर जिस पे वो चल रहा था पर्दा, वो पूरा आग पकड़ लेता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और उसके बाद सुप्रिया दौड़ के वेदांत को लेने जाती है। तो उसके बाद हम इधर रजत को देख पाते हैं जिसके हाथ के अंदर कुछ क्रॉल कर रहा था और उसके बाद अचानक से वो अपने ही हाथ से खुद ही को चोक करने लगता है। और दूसरी जगह हम इधर वेदांत को देख पाते हैं जो कि एडमिट था और उसको नींद की दवाई दी जाती है, जिसके बाद रजत अपना हाथ अपने गले से हटाता है। तो वो सीधा दौड़ के देव के पास जाता है और उसको बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो देव उसको कहता है कि आज तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है और उसकी बात को नेग्लेक्ट कर देता है। उसके बाद हम शिखर को देख पाते हैं, वो बच्चा जो कि बुली किया करता था वेदांत को, उसको एक फ्लैशबैक आता है। उस दिन का हम सीन देख पाते हैं जब वो बाथरूम में वेदांत के साथ अपने आप को लॉक किया था। तो बेसिकली उसको वेदांत के रिफ्लेक्शन में निनाद दिखा था जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया था और एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये तो अधूरा वेब सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न के शुरू के 4 एपिसोड्स थे, अभी इसके 3 एपिसोड्स बाकी हैं, तो वो अगले पार्ट में एक्सप्लेन होंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।